बारे में कि एसिड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब इनकी रिएक्टिविटी की बेसिस पे इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड की रिएक्शन अगर मेटल के साथ कराई जाए तो क्या होगा। मीन्स रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल। विद मेटल, अगर हम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। जो पहले नंबर में मैं बताऊंगा, समझ लो सबसे ज़्यादा मेन वही होगा। तो हमने ले लिया मेटल प्लस एसिड, और क्या बनेगा, बस यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे याद रखना साल्ट बनेगा प्लस H2 गैस बनेगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये साल्ट मैं आपको बता दूं नमक नहीं है, ये साल्ट होते हैं केमिकल कंपाउंड्स, उनकी फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहला एग्जांपल जो हमारा है वो इससे रिलेटेड ये है, कह रहे हैं कि अगर कोई मेटल, जैसे हमने कोई मेटल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया है, तो मेटल जो लिया गया है वो जिंक, कह रहे हैं जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स को हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिला दिया तो क्या बन गया, तो साल्ट बनेगा। जो साल्ट होगा वो क्या होगा, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, ZnSO4 की फॉर्मेशन कर लेगा जो कि एक्वस होगा, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड इन द जिंक ग्रेन्यूल्स देन जिंक सल्फेट एज वेल एज अ हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। आ रहा नहीं आ रहा। जब हम इस हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हुई है, जो ऊपर की तरफ जा रही है, इसको हम पास करा देते हैं फायर से, आग के पास इसको पास करा देते हैं, तो ये पॉप साउंड देता है। पॉक पॉक करके साउंड आता है, पॉप साउंड बोलते हैं इसको। और यहाँ से ये बात भी पता चलेगी कि ज़्यादातर मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात हो गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल। जो सेकंड एग्जांपल है उसमें कह रहे हैं कि अगर हम जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में थोड़ा सा कैल्शियम डाल देते हैं तो भी साल्ट की फॉर्मेशन होती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जो चला देख लेते हैं, Ca सॉलिड है प्लस मिला देते हैं हम इसको HCl में जो कि एक्वस है, मतलब डाइल्यूट है। इसको जो हम HCl में मिला देंगे तो ये बना देगा हमारा, इसको यहाँ पर 2 कर लीजिए तो बना देगा CaCl2 जो कि एक्वस होगा, प्लस हमारा यहाँ पे बन जाएगा क्या, हाइड्रोजन गैस, जो कि ऊपर की तरफ चलती चली जाएगी वेरी इजीली। तो ये भी आपको पता चल गया कि हमने एक दूसरा मेटल ले लिया, उसकी रिएक्शन करा दी हमने एसिड के साथ में जो कि डाइल्यूट था, तो भी हमारा साल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सभी मेटल्स के साथ लगभग यही सीन होता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी आती है वो आती है कि इन्हीं एसिड्स की रिएक्शन अगर हम करा दें मेटल कार्बोनेट के साथ में या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में, किसके साथ में करा दें, मेटल कार्बोनेट्स के साथ में या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में। तो देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें HCl की रिएक्शन करा देते हैं Na2CO3 के साथ। Na2CO3 क्या है, ये है मेटल कार्बोनेट, इसको हम लोग नाम क्या देंगे, तो नाम दे देंगे हम लोग सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका नाम हो जाएगा। अगर हम इसकी HCl की रिएक्शन करा देते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ में, किसके साथ करा देते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ में, तो ये क्या बना देगा, आप देख के बताइए। हमने बताया कि जब भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी, जैसे एसिड हो और मिला दे मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ध्यान रखना मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा साल्ट
हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और हमको मिलेगी H2 गैस। इतनी चीज़ें हमारी कॉमन हैं। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा सबसे पहले साल्ट। तो जो हमारा साल्ट यहाँ पर मिलेगा वो क्या होगा, NaCl मिल रहा है। यहाँ पे क्या साल्ट मिल रहा है, NaCl मिल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बच गई, वो मिल रही है, और बच गया हमारा हाइड्रोजन गैस, तो वो भी मिल रहा है। इसको कर दीजिए 2NaCl, यहाँ पे कर दीजिए 2, और ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। ठीक है, तो रिएक्शंस को आप अपने आप कर लीजिएगा मैनेज, तो ज़्यादा सही रहेगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हाँ हाइड्रोजन गैस नहीं, यहाँ पे वाटर आएगा, क्योंकि एक O बच रहा है, ये एक O बच रहा है, सॉरी, अब इक्वेशन बैलेंस हो रही है, क्योंकि CaCO3 है ना, तो CO2 और O आ गया, तो मैं आपको बता दूँ वाटर की फॉर्मेशन होगी। और अगर हम सेम यही जो रिएक्शन है इसको हम मेटल बाइकार्बोनेट के साथ अगर करवा लेते हैं तो भी हमारा रिजल्ट यही आता है। क्या आता है, HCl एक्वस प्लस NaHCO3, तो भी क्या आएगा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O आएगा। ठीक है, तो भी हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। ये है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका नाम जो मेटल है वो कौन है, सोडियम। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा देते हैं, पता कहाँ, लाइम वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ पास करा देते हैं, लाइम वाटर को, लाइम वाटर पे। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये है CaOH का होल ट्वाइस, मतलब हो गया हमारा लाइम वाटर, और लाइम वाटर पे हमने डाल दी कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारा जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, पता है, कह रहे हैं कि ये लाइम वाटर हमेशा कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो हमारा रिएक्शन बन जाएगा CaCO3, और जो ये CaCO3 होता है ये होता है प्रेसिपिटेट। ये क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, जो कि नीचे बढ़ जाता है और रिलीज हो जाता है वाटर। ठीक, तो मतलब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। कह रहे हैं कि अगर यही कार्बन डाइऑक्साइड हम पास ही कराते रहें, कहाँ, CaOH के होल ट्वाइस पे, तो जो CaCO3 है ये फिर से रिएक्ट हो जाएगा किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो हम इस रिएक्शन को देख सकते हैं ऐसे, CaCO3 प्लस CO2, मतलब एक्सेस पास करा दी हमने। CaCO3 क्या है, जो बनी थी उस पर कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि ज़्यादा हो रहा है, तो अब ये CaCO3 किससे रिएक्ट करने लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने लगेगा। और जो वाटर था वो भी था इसमें, तो जो वाटर था वो तो था ही था, उससे रिएक्ट करने लगेगा, तो ये एक नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देगा, जिसका नाम होगा, पता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या कह सकते हो कैल्शियम बाइकार्बोनेट। CaHCO3 की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कि कैसा होता है, कलरलेस हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये लाइम वाटर हमारा यहाँ पर आ गया था मिल्की, मतलब वाइट कलर जो आ गया था वो क्या हो जाएगा, अब वाइट कलर डिसअपियर हो जाएगा, और कैसा जो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसके नाम क्या क्या होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट के जो नाम होते हैं वो 3 हो सकते हैं। एक तो होता है लाइमस्टोन, एक होता है चॉक, CaCO के चॉक होता है, और एक होता है हमारा मार्बल। तो ये इसके नाम होते हैं, याद कर लेना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विद, किसके साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विद बेसेस। तो आपको पता है कि बेसेस से डायरेक्टली रिएक्शन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़रूरी ये है कि बेसेस खुद सॉल्युबल होने चाहिए। तो जो बेसेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम लोग किसके नाम से जानते हैं, उन्हें हम लोग अल्कली के नाम से जानते हैं। कह सकते हैं कि हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं एसिड की रिएक्शन अल्कली के साथ में, कि जब भी एसिड अल्कली के कांटेक्ट में आते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, कह रहे हैं कि एसिड अगर रिएक्ट हो रहा है बेस के साथ में, और जो कि कैसा है,
अल्कली है तो क्या बनेगा? एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा? सीधी सी बात है, साल्ट बनेगा। साल्ट बनने के साथ साथ में ये क्या बनाएगा? वाटर भी बनाएगा। ये हमने जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें देखोगे तो ये ऐसा लग रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो, तो बिल्कुल ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बखूबी एग्जाम्पल बन जाता है। रिएक्शन देख लीजिए, HCl की रिएक्शन करा दी NaOH के साथ में। NaOH का है एक बेस है तो क्या बन जाएगा हमारा? बताओ भैया क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा, ये ना NaCl बन जाएगा प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा। हो गई रिएक्शन, वेरी सिंपल, खत्म हो गई। अब कह रहे हैं रिएक्शन अगर मेटल ऑक्साइड के साथ हो जाए, अगर एसिड के साथ में कौन है हमारा? मेटल ऑक्साइड है। अगर एसिड के साथ में हमारा मेटल ऑक्साइड है तो बनेगा हमारा साल्ट और वाटर, मतलब सेम फिनोमेना, साल्ट बनेगा और क्या बनेगा? H2O बनेगा, वाटर की फॉर्मेशन होगी। इसका भी एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं। ये एग्जाम्पल है इसका, और इसका एग्जाम्पल है अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड में हम HCl मिला देते हैं तो 2H हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा कंपोनेंट बनता है ना, कंपाउंड बनता है, वो कैसा बनता है? CuCl2 प्लस H2O बनता है। और जो CuCl2 होता है वो ब्लू ग्रीन कलर के सोल्यूशन की तरह अपीयर होता है। आ रहा नहीं आ रहा? ये ब्लू ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन जाता है कॉपर क्लोराइड का, इसे कॉपर क्लोराइड कहते हैं। तो हमको एसिड के बारे में पता चल गया कि ये सभी के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, और एसिड के साथ एक और बात पता चल गया कि ये कोरोसिव इन नेचर होते हैं, ये करोड कर देते हैं। एसिड की सबसे खास बात यह है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, कि हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करते हैं, और हाइड्रोजन आयन जब रिलीज़ करते हैं, जब पानी के साथ मिक्स होते हैं तब, और बस इसी की वजह से जो भी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करने में नंबर 1 होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स को ख़त्म कर लिया है। आप एक बार पढ़िएगा, रिएक्शंस को समझिएगा, और अगर कोई डाउट है तो फिर पूछिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।